राम राम जी। भाई आज हरियाणा पुलिस खातर बेहद खास क्लास है। इस क्लास में क्या क्या होगा, करंट अफेयर होगी नेशनल की, हरियाणा का बहुत सारा थोड़ी बहुत करंट अफेयर हुआ होगी। इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर और पशुपालन सारी चीजों के ऊपर काम करांगे। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे कुछ अनुसंधान केंद्र है और उनके प्रमुखों के नाम, ठीक है, अगर आपने पढ़ रखे तो आपके रिपीट हो जाओगे। तो सबसे पहले जो इसरो इसरो का अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर के सिवन जो है वो क्या है, इसरो के अध्यक्ष हैं। साल 1969 के अंदर जो है बेंगलुरु शहर के अंदर इसरो की गठन करने का काम किया गया था 1969 के अंदर। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वैज्ञानिक के सिवन इसके अध्यक्ष हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती जो है, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। डीआरडीओ जो है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी जो है वो डीआरडीओ के क्या है, अध्यक्ष हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने याद रखनी है, जी सतीश रेड्डी को अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो इनको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बहुत बड़ा पुरस्कार है, जिस पुरस्कार का नाम क्या है, इस पुरस्कार का नाम है आर्यभट्ट पुरस्कार। तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला आर्यभट्ट पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, तो आपने याद रखना है जी सतीश रेड्डी को दिया गया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो इसका अध्यक्ष कौन है, तो सह से साराभाई, सह से सोमनाथ, ठीक है, साराभाई सोमनाथ। इस तरह आप याद रख सको, साराभाई सोमनाथ, साराभाई सोमनाथ। तो परमाणु ऊर्जा आयोग जो है, परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो नीलकंठ व्यास। परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो नीलकंठ व्यास जो है वो क्या है, परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष है, ठीक है। डॉक्टर शेखर मांडे किसके अध्यक्ष है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर शेखर मांडे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विज्ञान के प्रमुख कौन है, तो मृत्युंजय महापात्रा कौन है, मृत्युंजय महापात्रा भारतीय मौसम विज्ञान के। किसान बनू बेरा है, बरसात नहीं होगी, मौसम जब बारिश नहीं होगी तो वो मर जाएंगे, वो मर रहे हैं, तो याद रखना मौसम का नहीं बेरा पटेगा तो वो मर जाओगे। तो मृत्युंजय जो है, मृत्युंजय जो है क्या है, मौसम विज्ञान के क्या है, प्रमुख है। इस तरह आप इनको याद रख सको। ये प्रमुख महोत्सव है, उन महोत्सव के नाम आपने याद रखने हैं। सबसे पहले देखो वांचुआ महोत्सव कड़ा पड़ा है, तो वांचुआ महोत्सव 2020 के अंदर भारत के कौन से राज्य के अंदर मनाने का काम करा गया, तो वांचुआ महोत्सव 2020 में भारत के असम राज्य में मनाने का काम किया गया है। काला चावल नामक महोत्सव जो है सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के अंदर काला चावल नामक महोत्सव मनाने का काम किया गया है। खेलो इंडिया जास्कर विंटर फेस्टिवल, खेलो इंडिया जास्कर विंटर फेस्टिवल जो है जास्कर, जास्कर कड़ा पड़ा है कारगिल के अंदर। कारगिल जो है, लेह और कारगिल जो है दो जिले हैं, किसके हैं, लेह और कारगिल दो किसके जिले हैं, दोनों के दोनों जिले जो हैं वो लद्दाख के जिले हैं, दोनों के दोनों, ठीक है, लद्दाख के जिले हैं। कौन से कौन से कौन से हो गए, लेह और कारगिल दो जिले हैं, किसके, लद्दाख के जिले, ठीक है। आदि महोत्सव कड़ा मनाया गया, तो आदि महोत्सव दिल्ली के अंदर मनाने का काम किया गया है। मांडू और एंडी एंडी मांडू दोनों मध्य प्रदेश के, ठीक है। मांडू मैं से मध्य प्रदेश है। एंडी मांडू दोनों कटके हैं तो मध्य प्रदेश के हैं। नगोबा जतारा महोत्सव जो है वो कड़ा कहा तेलंगाना के अंदर मनाया गया। नगोबा जतारा महोत्सव 2020 तेलंगाना के अंदर। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का मतलब क्या है कि विश्व सत्र का चौथा आयुर्वेद जो महोत्सव जो है वो केरल का जो कोच्चि शहर जो है, केरल के कोच्चि शहर के अंदर जो है इसको मनाने का काम किया गया है। पहला वैश्विक सिनेमा उत्सव जो है, तो पहला वैश्विक विश्व सत्र का सिनेमा उत्सव जो है भारत के कौन से राज्य के अंदर बनाया गया, सिक्किम राज्य के अंदर जो पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव मनाने का काम किया गया। इसकी पूरी पीडीएफ दे दूंगा, एक बार इस क्लास में देखोगे तो मड़ी मड़ी तो दिमाग में छप जाओगी, फिर पीडीएफ में देखोगे तो तुरंत छप जाओगी। और उसका है उड़ तक क्लास में 2-4% मिल भी जाओ, किस्मत सुतरी हो तो। 17वां बर्लिन अंतरराष्ट्रीय महोत्सव, देखो बर्लिन दे रखा तो पढ़ने की गणी जरूरत है को नहीं। चापचार कूट महोत्सव 2020, चापचार कूट महोत्सव 2020 कड़ा हुआ है, तो चापचार कूट महोत्सव 2020 भारत के मिजोरम राज्य के अंदर हुआ, ठीक है। राष्ट्रीय ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल, तो राष्ट्रीय ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल कड़ा मनाया गया, दिल्ली के अंदर मनाया गया। देव सूर्य महोत्सव भारत के कौन से राज्य के अंदर मनाया गया, तो देव सूर्य महोत्सव भारत के औरंगाबाद जो है, औरंगाबाद बिहार के अंदर मनाने का काम किया गया है। देव सूर्य महोत्सव कड़ा मनाया गया है औरंगाबाद बिहार। ये देखो भाई भेड़ का जिक्र हो रहा है, तो भेड़ की कुछ नस्लें हैं, उन नस्लों के नाम आपने ध्यान में रखने हैं। देखो सबसे पहले क्या है, भेड़ की कौन सी नस्ल है, मेरिनो, मेरिनो नाम की भेड़ जो है, इसकी एक खास बात की याद रखनी है, इसको जो नर और मादा जो है दोनों में के पाए जाओ, घुमावदार सिंग पाए जाओ, किसमें, मेरिनो नाम की भेड़ में, ठीक है। नर और मादा, मेरिनो कड़ा की है तो मेरिनो स्पेन की है और इसके अंदर के पाए जाओ है नर और मादा जो है दोनों में के पाए जाओ है, दोनों के अंदर जो है घुमावदार सिंग पाए जाओ है, नर और मादा। दूसरा मेरिनो नाम की भेड़ जो है, इसकी खास बात क्या है कि जो पतली ऊन हो, जो
बारीक ऊन हो जो है, महीन ऊन बोला, हाँ, तो विश्व की श्रेष्ठ जो पतली ऊन जो है, बारीक ऊन जो है वो कड़ा कुछ पे पाई जाओ तो मेरिनो नाम की भेड़ जो है, जिसका उत्पत्ति स्थान कड़ा है, तो जिसका उत्पत्ति स्थान स्पेन में है, तो यह क्या कर रहा है, विश्व की श्रेष्ठ जो महीन ऊन जो है यह देने का काम कर रहा है। रैम्बुलेट जो है कड़ा की है, रैम्बुलेट भी स्पेन की है, और रैम्बुलेट क्या खातर जानी जाती है, द्विप्रयोजनीय नस्ल है रैम्बुलेट, जो थार पारकर को नहीं द्विकाजी नस्ल है, तो नुए रैम्बुलेट जो है, रैम्बुलेट स्पेन की है, या भी की है द्विकाजी है। तो कराकुल, कराकुल कड़ा की है, मध्य एशिया की है, पेल्ट के लिए जानी जाती है, कराकुल कड़ा की है तो मध्य एशिया की। वो भी पूछ ले चल, मेरिनो का तो सबने बेरा बेड़ कर, रैम्बुलेट और कराकुल जो है किसकी प्रसिद्ध नस्लें हैं, तो रैम्बुलेट और कराकुल जो है किसकी प्रसिद्ध नस्ल है, तो भेड़ की विदेशी नस्लें हैं, ठीक है। चोकला वगैरह वो भारतीय नस्ल है, उनका जिक्र आप आगे करेंगे। उड़ता देखो भाई, छोरियाला पेपर में एक प्रश्न उपरलम प्रलय ठहर गया था, ई श्रम पोर्टल का मतलब किससे है, तो ई श्रम पोर्टल जो है केंद्रीय राज्य रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव का संबंध हरियाणा के गुड़गांव जिले से है, एक चीज याद रखना आपने, ठीक है। भूपेंद्र यादव का संबंध हरियाणा के गुड़गांव जिले से, लेकिन ये राज्यसभा के सांसद गढ़त है, तो राज्यसभा के सांसद हैं भूपेंद्र यादव, राजस्थान के है, ठीक है। कड़क है राजस्थान, तो राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन है हरियाणा के गुड़गांव के। भूपेंद्र यादव केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, ठीक है। तो यह चीज आपने याद रखनी, भूपेंद्र यादव हरियाणा के गुड़गांव के हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य कड़क हैं राजस्थान के हैं, ठीक है। तो इनने क्या करा है, ई श्रम पोर्टल लॉन्च करने का काम किया गया है। असंगठित श्रमिकों और केंद्र और राज्यों द्वारा लागू की गई जो असंगठित श्रमिक हैं, जो रेडी आले हो गए भाई, वो सीधी खुली दाढ़ी दप्पा करने आदमी है, तो उन सारे को क्या है संगठित करने का जो काम ई श्रम पोर्टल के ऊपर करने का काम किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो भाई, अगला है माई ई हार्ट पोर्टल। माई ई हार्ट पोर्टल, माई ई हार्ट पोर्टल जो है, इसको लॉन्च करने का काम जो है एचसीएल फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। यो क्या करेगा, देश के जितने भी कुशल कारीगर जो है, उन कुशल कारीगरों को प्रतिभा को निखारने का काम किया करेगा, माई ई हार्ट पोर्टल वो करेगा, ठीक है। ई निर्माण पोर्टल, तो ई निर्माण पोर्टल जो है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के द्वारा किया गया। कोई जरूरत को नहीं अपने किसी राज्य के पढ़ने की, अपना पढ़ना है चाहे केंद्र का पढ़ना अपन। देखो अगला देखो, मधु क्रांति पोर्टल। मधु का मतलब क्या है, मधु का मतलब क्या है, शहद हो है मधु, तो ठीक है। तो मधु क्रांति पोर्टल जो है, मधु शहद किससे जुड़ा है, कृषि से जुड़ा है, ठीक है। तो कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। तो मधु पोर्टल का लॉन्च करने का काम किसने किया है, तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। किस क्या तक रहा है, देश में शहद का मिशन जो है, शहद को बढ़ावा देने खातिर जो है इस बंदे ने काम किया है। हरियाणा के अंदर जो है आपने याद रखना है, 2021 से लेकर के 2030 तक शहद के ऊपर क्रांति करी जाओगी, शहद नीति बनाने की घोषणा जो है वो करी गई है। इसके बाद में देखो अगला, शहद के मिशन को बढ़ावा देने के लिए मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च करने का काम किया गया। ई छावनी, छावनी आएगी तो छावनी का संबंध किससे, सेना तक है। सेना का मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है, रक्षा मंत्री। तो ई छावनी पोर्टल को राजनाथ सिंह ने लॉन्च करने का काम किया है। उद्देश्य क्या है, 62 छावनी बोर्डों में 20 लाख से अधिक नागरिकों को ऑनलाइन नगर पालिका सेवा प्रदान करने का। ये छावनी पोर्टल के है भाई, जितनी छावनी जो है लगभग 62 से अधिक जो छावनी बोर्ड जो है, उनमें क्या है नगर पालिका की सर्विस ऑनलाइन प्रदान करी जाओगी। किसके तहत करी जाओगी, ई छावनी पोर्टल के तहत। श्रम शक्ति पोर्टल 2021, श्रम शक्ति पोर्टल 2021 जो है, इसको लॉन्च करने का काम किसने किया, अर्जुन मुंडा। मुंडा हो ये जनजाति हैं, झारखंड के अंदर पाई जाओ हैं, तो मुंडा जनजाति से, अर्जुन मुंडा भी एक जनजाति से संबंध रखा है, तो मुंडा एक जनजाति है। तो श्रम शक्ति पोर्टल जो है अर्जुन मुंडा ने लॉन्च करी। क्या खातर करेगा, तो मुंडा है, तो जो है आदिवासी जो है, आदिवासी श्रमिकों का जो डाटा इकट्ठा करने खातर जो है वो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च करने का काम किया गया है। ई धरती जियो पोर्टल 2020, ई धरती जियो पोर्टल 2020 जो है तत्कालीन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च करने का काम किया था। यो क्या कर रहा है, सूचना प्रणाली जो है, मानचित्र है, योजना का डाटा है वो इकट्ठा करने का काम करेगा। बाकी गना डिटेल में पढ़ो तो पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम पर नुकिनु दे दूंगा, ठीक है। कृतज्ञता पोर्टल 2020 सर्वानंद सोलवलकर ने शुरू कराया गया था। जो पेंशन वाले जो है, कृतज्ञता का मतलब क्या है भाई, पेंशन हो गया तो राष्ट्र का भी, जिनने राष्ट्र की सेवा 58 सालों तक करने का काम किया, तो राष्ट्र का भी फर्ज बना कि उनके प्रति कोई काम करा जाओ, तो पेंशन देने का जो काम है वो करा जाओगा। अपने याद रखना, कृतज्ञता पोर्टल जो है सर्वानंद सोलवलकर ने, पेंशन से संबंधित मामला है, पीडीएफ मिल जाओगी, गणी बड़क ना लियो। अगला देखो भी, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कड़ा पड़ा है तो द हेग के अंदर है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। 3 अप्रैल 1946 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। नीदरलैंड या हॉलैंड के द हेग के अंदर क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है। देखो भाई, तो इसका अध्यक्ष कौन है, जॉन डोनांग्यू। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष कौन है, तो जॉन डोनांग्यू। जॉन डोनांग्यू जो है वो आईसीजे के क्या अध्यक्ष हैं। इंटरपोल जो है पूरी दुनिया की पुलिस है, और इंटरपोल जो है, इंटरपोल का कौन है,
पुलिस से संबंधित है तो पूरी दुनिया का कई बार पुलिस क्या करे, तानाशाही कर दे, तो तानाशाह कौन है, किम जोंग यिंग है। तो नु याद रखना इस तरह से, किम जोंग यांग, ये ओ को नहीं हो, तुम सतम समझो हो, यानी याद रखना। तो इंटरपोल का अध्यक्ष कौन है, तो किम जोंग यांग जो है वो इंटरपोल का अध्यक्ष है, दक्षिणी कोरिया। इंटरपोल का महासचिव कौन पूछा है, तो इंटरपोल का महासचिव कौन है, जुगरेन स्टोक जो है, जुगरेन स्टोक जो है वो क्या है, इंटरपोल का महासचिव है, ठीक है। आसियान का महासचिव कौन है, तो आसियान का महासचिव जो है ली लुयोंग सिंह, आसियान ली लुयोंग सिंह। एक दो बार रट्टा मारोगे थोड़ा है, इसने लिखोगे देख कर, फिर ये पीडीएफ पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, नहीं बड़ी चीज को नहीं। तो आसियान का महासचिव कौन है, तो ली लियोंग सिंह जो है वो कौन है, आसियान का महासचिव है, ठीक है। नाटो का महासचिव कौन है, तो स्टोल्टनबर्ग, स्टोल्टनबर्ग जो है वो किसका महासचिव है, नाटो का स्टोल्टनबर्ग, ठीक है। तेल निर्यातक देश जो है वो ओपेक बोल रहे हैं, ओपेक का अध्यक्ष कौन है, तो मोहम्मद सानुसी जो है नाइजीरिया का रहने वाले हैं, मोहम्मद सानुसी जो है वो किसके हैं, महासचिव तेल निर्यातक संगठन का, ठीक है। तो आईसीजे का अध्यक्ष कौन है, तो जॉन डोनांग्यू जो है आईसीजे के अध्यक्ष हैं। इंटरपोल का कौन है, किम जोंग यांग है। इंटरपोल का महासचिव पूछो तो कौन है, जुर्गेन स्टोक है। आसियान का महासचिव पूछो तो ली लियोंग सिंह है, आसियान का कौन है, ली लियोंग सिंह है। नाटो का महासचिव पूछो तो कौन है, तो स्टोल्टनबर्ग जो है वो नाटो का महासचिव। अंतिम कौन सा आ गया, तेल निर्यातक देश जो ओपेक, तो मोहम्मद सानुसी जो है वो क्या है, नाइजीरिया के ओपेक के महासचिव हैं, मोहम्मद सानुसी। अब देखो भाई, कैबिनेट मंत्री का एक दो प्रश्न पूछा गया था तो याद रखना। देखो सबसे पहले आ जाए ऊपर से, देखा पे अमित शाह, बिल्कुल भारत के गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री है, भारत के पहले सहकारिता मंत्रालय हैं, ठीक मंत्री हैं। रै से राजनाथ है, रै से रक्षा मंत्री, ठीक है। तो भारत का रक्षा मंत्री कौन है, रै से राजनाथ है, रै से रक्षा मंत्री, तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं और राजमार्ग मंत्रालय, बिल्कुल भाई नितिन गडकरी आपने देखा होगा अभी राजस्थान में किया गाड़ी 170 पर चढ़ाई थी, तो सड़क मंत्री के रूप में बहुत बढ़िया काम कौन कर रहे हैं, नितिन गडकरी का काम कर रहे हैं, तो सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय है। नारायण तात्तू राणे, नारायण तात्तू राणे जो है वो कौन सा मंत्रालय है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय है नारायण तात्तू राणे के पास में। कौन सा है, नारायण तात्तू राणे, नारायण तात्तू राणे। नारायण तात्तू राणे जो है, नारायण भगवान का रूप और भगवान कई बार सूक्ष्म रूप दे देते हैं, तो आपने याद रखना है नारायण तात्तू राणे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जो है उनके क्या है, मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण का आप सभी को पता है भारत की दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी, और इंदिरा गांधी के बाद में भारत की दूसरी महिला वित्त मंत्री कौन है, तो श्रीमती निर्मला सीतारमण है। इसके अलावा कॉर्पोरेट मामलों की मंत्रालय भी कौन है, यही है, ठीक है। तो नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आप बार बार चर्चा में सुनो भाई, किसाना खातर नरेंद्र सिंह तोमर मीटिंग करता, नेट गए मीटिंग करेगा तो वो बार बार याओ है, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल जो है असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आज असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। तो सर्बानंद सोनोवाल जो है बंदरगाह, सीप, जलमार्ग और आयुष मंत्री हैं, ठीक है। आयुष वाला बहुत खास है, आयुष मंत्री भारत के कौन है, सर्बानंद सोनोवाल जो है, सर्बानंद सोनोवाल जो है वो भारत के आयुष मंत्री हैं। बंदरगाह है, शिपिंग है, जलमार्ग है, इसके अलावा आयुष मंत्रालय कौन हो गया, सर्बानंद सोनोवाल है। वीरेंद्र कुमार कौन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जो है वो भारत के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं। पूर्व नौकरशाह, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भारत के क्या है, विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। श्री रामचंद्र प्रसाद जो है वो भारत के क्या है, इस्पात मंत्री है। अर्जुन मुंडा, मुंडा एक जनजाति है और जनजातीय मामलों का मंत्रालय किसके पास में है, अर्जुन मुंडा के पास में है। श्रीमती जुबिन ईरानी जो है, स्मृति जुबिन ईरानी अमेठी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। तो महिला बाल विकास मंत्री कौन है, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जो है वो क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्री है। मनसुख मंडाविया पूछ सको नहीं क्योंकि 2-3 बार पूछ लिया। मनसुख मंडाविया अभी राजस्थान में था, उसमें पूछा गया था, और हरियाणा में भी पूछा था 13 तारीख वाला पेपर में। तो मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री। इसके अलावा जो रासायनिक उर्वरक मंत्री है वो भी कौन है, मनसुख मंडाविया है, रासायनिक उर्वरक मंत्री। अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव जो है, अश्वनी वैष्णव के पास में रेल मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है और संचार मंत्रालय, ठीक है। तो कौन से हो गया, अश्वनी वैष्णव के पास में रेल मंत्री है, संचार मंत्री है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास है, अश्वनी वैष्णव के पास है। लेकिन वो सूचना देखो, सूचना प्रसारण मंत्री पूछ ले हुए, सूचना प्रौद्योगिकी तो गया अश्वनी वैष्णव, सूचना प्रसारण मंत्री पूछ ले तो फिर कौन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के अमीरपुर के सांसद जो है अनुराग ठाकुर, फिर उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पीयूष मंत्री कौन है, गोयल साहब कौन से कपड़ा कौन बेचा, लगभग वाणिज्य गोयल बेचते पाओगे, वाणिज्य व्यापार भी इन्हें का काम है, उद्योग धंधे भी इन्हें का काम है, ये काम करेंगे तो उपभोक्ता क्लब ये रहोगे, तो खाद्य सार्वजनिक वितरण भी इसका, ठीक है। कपड़ा, वाणिज्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन है, पीयूष गोयल जो है। कपड़ा, वाणिज्य और औद्योगिक मामलों के मंत्री कौन है, श्रीमान पीयूष गोयल। श्री धर्मेंद्र प्रधान जो है पूर्व
कोयला मंत्री हैं तो वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भी, कौशल विकास करना भी शिक्षा के अंडर में आ जाओ है, तो शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान है। श्री मुख्तार नब्बास नकवी, तो मुख्तार नब्बास नकवी जो अब तक हमने एक भी मुसलमान नाम नहीं पढ़ा है, मुस्लिम भारत के अंदर अल्पसंख्यक हैं, तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो मुख्तार नब्बास नकवी है। ठीक है। प्रहलाद जोशी, तो प्रहलाद जोशी कौन है? कि कोयला मंत्री हैं, कोयला खान मंत्री, इसके अलावा संसदीय कार्यों के मामलों के मंत्री। कोयला और खान दो याद रख लियो, क्योंकि दोनों एक जुड़े हैं। खोदन का काम कौन कर रहा है? प्रहलाद करेंगे। ठीक है। खुदाई का काम कौन करेंगे? प्रहलाद जोशी करेंगे खुदाई का काम। ठीक है। कोयला और खान मंत्रालय है इनके पास में। देखो भाई, अगला है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया कट तो उड़ के आए हैं, कांग्रेस तो उड़ के एकदम बीजेपी में आए हैं, तो उड़ान का काम है इनका। ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कट तो उड़ के आए हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस तो उड़ के कड़ाए हैं, बीजेपी में आए। ठीक है। तो उड़ान का इनका काम है। गिरिराज सिंह बिहार के हैं, बिल्कुल खेती करने आदमी है। गांव में तो उठ के इतने बड़े लेवल के ऊपर पहुंचा, तो गांव में तो उठ के गए से गिरिराज है, गए से ग्रामीण है। ठीक है। गिरिराज ग्रामीण, तो गांव में से जुड़ा हुआ पंचायती राज मंत्रालय भी गांव में से जुड़ा हुआ है। तो गिरिराज जो है कौन सा मंत्री है? ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गिरिराज है। और गल्ले कौन सा मंत्रालय है? पंचायती राज मंत्रालय भी इसी के पास है। ठीक है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में कौन सा? राजस्थान से जो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है, इनके पास कौन सा मंत्रालय है? जल शक्ति मंत्रालय है गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में। पशुपति पारस जो है खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय किसके पास है? पशुपति पारस के पास में है। किरण रिजिजू, देखो कैसे किरण, देखो कैसे गुजरात था, कैसे ग्रामीण, कैसे किरण है, कैसे कानून मंत्री। ठीक है। किरण रिजिजू कानून और न्याय मंत्री हैं भारत के। किरण रिजिजू कानून और न्याय मंत्री हैं। रविशंकर प्रसाद पहले हुआ करते हैं। राजकुमार सिंह जो है भारत के बिजली मंत्री हैं। राजकुमार सिंह के यहाँ भारत के बिजली मंत्री हैं भाई, जिसका सारी 24 घंटे बिजली रहो हुए राजकुमार हो। तो ठीक है। तो राजकुमार कौन है? पावर मंत्रालय, बिजली मंत्री और नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है? राजकुमार सिंह के पास है। हरदीप सिंह पुरी जो है पेट्रोलियम और गैस के मंत्री हैं। इसके अलावा शहरी मामलों के मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव। देखो भूपेंद्र यादव का जिक्र दोबारा फिर हो गया, तो भूपेंद्र यादव हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखा? हरियाणा के गुड़गांव जिले से संबंध रखा। और राज्यसभा के सांसद जो हैं वो कड़त हैं, तो राज्यसभा के सांसद वो राजस्थान से हैं। तो भूपेंद्र यादव भारत के कौन से मंत्री हैं? केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्री। तो वो राज्य मंत्री नहीं, सॉरी, कैबिनेट मंत्री है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। कैबिनेट मंत्री हैं, तो याद रखना आपने। पूर्ण स्वतंत्र प्रभार है इनके पास में। ठीक है। तो खड़ा गया वो अपना यूरिया भूपेंद्र यादव। तो पर्यावरण मंत्री, वन मंत्री और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हरियाणा के भूपेंद्र यादव के पास है। दूसरा कौन सा? श्रम एवं रोजगार भी मंत्रालय है। महेंद्र नाथ पांडे, तो महेंद्र नाथ पांडे के पास में कौन सा? भारी उद्योग मंत्रालय महेंद्र नाथ पांडे के पास है। श्री पुरुषोत्तम रूपाला जो है मछली और पशुपालन डेयरी से संबंधित है। जी किशन रेड्डी, तो जी किशन रेड्डी संस्कृति पर्यटन और पूर्वोत्तर विकास मामलों के मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। अंतिम नाम है अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। युवा मामलों और खेल मंत्रालयों के मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी आ जाओ तो फिर कौन हो जाएगा? अश्विनी वैष्णव हो जाएगा। सूचना एवं प्रसारण आ जाओ तो फिर कौन हो जाएगा? अनुराग ठाकुर हो जाएगा। मोटी मोटी नजर चाहे वीडियो ना 2x पर चला के देख लियो, मोटी मोटी नजर मारोगे तो भी उड़ते कि मैंने लेके मरोगे। अंगोरा बकरी की विदेशी नस्ल पूछ रखी है भाई। देखो तो बकरी की विदेशी नस्ल अंगोरा, अंगोरा कड़ा की है, तुर्की के है। ठीक है। तो तुर्की की जो है, इस खास बात है अंगोरा की, अपने पहले वाली वीडियो में भी जिक्र कर चुके हैं। इससे एक ऊन बनाई जाओ है, मोहेर नाम की ऊन। तो मोहेर नाम की ऊन जो हो किससे प्राप्त हुआ? अंगोरा से हुआ है। और अंगोरा किसकी प्रसिद्ध नस्ल है? तो आपने याद रखना, अंगोरा किसकी प्रसिद्ध नस्ल है? अंगोरा जो है तुर्की की बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है। और कौन सी वो पाई जाओ है? के पाई जाओ हो, याद रखना है, मोहेर नाम की ऊन पाई जाओ है, मोहेर। और मोहेर नाम की ऊन जो है विशेष रूप से कपड़े बनाने का काम हुआ है। अल्पाइन बकरी की है, फ्रांस यूरोप की, या दूध के खातर काम हुआ है। टोगन वर्ग कड़ा की स्विट्जरलैंड की है। या याद रखना, एक तो सींग कोने होंगे इसका, टोगन का के कोने होंगे, सींग कोने होंगे, टोगन नस्ल का है ना, तो सींग होंगे। ठीक है। चॉकलेटी रंग का है इसका, और 5 से 6 लीटर दूध देव है। बट सींग वाली याद रख लियो टोगन का। सानिन बहुत बढ़िया नस्ल है बकरी की, सह से सानिन है, सह से स्विट्जरलैंड है। सानिन जो है नर्मदा दनुआ में के पा जाओ है, डाडी पाई जाओ। दूसरा दूध की रानी कौन सी नस्ल को कहा जाओ? तो सानिन जो नगर जो उसको क्या कहा जाओ है? दूध की रानी कहा जाओ है। अगली है
एंग्लो न्यूबिन, एंग्लो न्यूबिन कड़क है, एंग्लो न्यूबिन स्विट्जरलैंड की है। इसको क्या कहा जाओ है, जमुनापरी जो भारत के उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंध रखती है। जमुनापरी और न्यूबिन, न्यूबियन कड़क इंग्लैंड की, इन दोनों का संस्करण है, मतलब संकर है दोनों किया। जर्सी गाय के नाम से किसको जाना जाओ है, तो जर्सी गाय के नाम से कौन सी बकरी की नस्ल को जाना जाता है, तो वह कौन सी जर्सी गाय के नाम से जाने जाने वाली एंग्लो न्यूबियन, एंग्लो न्यूबियन जो है इसको किस नाम से जाना जाओ है, जर्सी गाय के नाम से एंग्लो न्यूबियन को जाना जाता है, कड़क या स्विट्जरलैंड की है। पूरी पूरी पीडीएफ दे दूंगा जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम पे जब तक क्लास देखोगे। देखो भाई, संसदीय प्रमुख पूछ रखे हैं, तो सीधी सी बात है, भारत के जो राज्यसभा का सभापति कौन हो, भारत का उपराष्ट्रपति वो है एम वेंकैया नायडू, ठीक है। तो एम से क्या बना है, मुरुगप्पा, ठीक है, मुरुगप्पा वेंकैया नायडू पूरा नाम है। राज्यसभा के सभापति, भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो क्या है, विपक्ष के नेता है राज्यसभा में। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, राज्यसभा में कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी जो है पश्चिम बंगाल से, वो लोकसभा के अंदर है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के अंदर है। दीपक वर्मा राज्यसभा के क्या है, महासचिव हैं। और उपसभापति कौन है राज्यसभा के, हरिवंश सिंह जो है वो राज्यसभा के क्या है, उपसभापति हरिवंश सिंह है। पीयूष गोयल जो है वो सत्ता पक्ष के नेता किसमें है, तो सत्ता पक्ष के नेता जो है राज्यसभा के अंदर पीयूष गोयल है। लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता हमेशा कौन मिलेगा, लगभग 99% जो है भारत का प्रधानमंत्री वो लोकसभा के अंदर सत्ता पक्ष का नेता होता है। तो लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन है, तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देखो, ओम बिरला कौन है, भारत की इस लोकसभा के अंदर अध्यक्ष है, राजस्थान से सांसद है। उत्पल सिंह जो हो महासचिव है, लोकसभा के कौन है, महासचिव उत्पल सिंह है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के हैं नेता, विपक्ष जो है लोकसभा के नेता, प्रतिपक्ष कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी है। नरेंद्र मोदी जो है क्या है, नेता सत्ता पक्ष जो है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है वो क्या है, नेता प्रतिपक्ष, नेता सत्ता पक्ष है। फसल चक्र देखो भाई क्या है, तो फसल चक्र क्या है, किसी भी खेत में नियत अवधि खातर, मतलब एक टेम खातर विभिन्न फसलों को इस उद्देश्य से फेरबदल करके लगाना कि भूमि की उर्वरता बनी रहे और जो उपज जो है उपज में भी कमी ना हो। समझ में आ गई बात, किसी खेत में टेम की एक नियत अवधि तक एक रह जाओ, फसलों को फेरबदल करके लगाना ताकि भूमि की जो उपजाऊ शक्ति वो नुक्की बनी रहे और जो है उपज में पैदावार में को कमी ना उसकी एक यहाँ पे फसल चक्कर का, वहां इसका जिक्र आप आगे करांगे फसल चक्कर का। विभिन्न पशुओं का के पूछ रखा भाई, तापमान, शारीरिक तापमान पूछ रखा और गर्भ की अवधि पूछ रखी है, ठीक है। तो तापमान में नहीं भी याद आओ तो बेशक वो बड़ा मोटा मोटा रफली आइडिया मार लियो, नहीं तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। गाय, नाड़ी याद रख लियो, गाय की नाड़ी जो है 40 से 50 प्रति मिनट धड़केगी, कितनी, 40 से 50। गर्भकाल जो है 275 से 280। भैंस की जो है नाड़ी, भैंस और गाय की नाड़ी जो है 40 से 45, सॉरी भैंस की गाय की है 40 से 50, गाय की 40 से 45 है। 310 से 308 से 310 दिन जो है गर्भकाल किसका, भैंस का है। और बकरी का दे रखा, बेड का दे रखा, नुक्की पीडीएफ जो है मुर्गी का गर्भाकाल कितना हुआ, 21 दिन का हुआ मुर्गी का गर्भाकाल। तो ये सारे के सारे, सुअर का 114 दिन का हुआ है, ऊंट का 340 से 390 दिन का है, बेड का 150 से 152 दिन है, बकरी का 150 से 148 से 150 दिन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है पीडीएफ नुक्की दे दूंगा, गणी ही बड़क ना लियो। अगली देखो भाई, पशुओं की नाड़ी जो है याद रखना, गाय भैंस की सबसे पहले आ जाओ, गाय की जो के है 40 से 50 है, भैंस की कितनी है 40 से 45 है, बकरी और भेड़ की 70-80 और धनवा की बराबर है, बकरी और भेड़ की। ऊंट की 28 से 32 जमाएं थोड़ी हो बेचारे की, सूर की 60-80 हो है। सबसे ज्यादा जो नाड़ी की गति प्रति दर वो मुर्गी की हो है, क्योंकि वह नुबेरा है, मुर्गा नुबेरा कुएं नेड टूर्स का, तो फड़फड़ 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 जमा जब काला जानू करे जावा तो नाड़ी जो है खून तेज चलेगा, ठीक है। तो प्लस रेट जो सप्ताह गणी किसकी हो है, मुर्गी की हो है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार मुर्गी की सप्ताह गणी है। गाय की संकर नस्लें, संकर मतलब हाइब्रिड नस्लें जो दो चीजों को मिलाकर बनाई गई हो, दो नस्लों को बनाकर गई हो, कौन सी संकर या फिर हाइब्रिड नस्ल कहलाओ। देखो पहली कौन सी नस्ल है, कर्ण फ्रीज। कर्ण फ्रीज जो है किस किस को मिला के बनाई गई, फ्रीजिन और थारपाकर को। फ्रीजिन जो है बहुत गणा दूध देव है, आर्लेस्टिन फ्रीजिन जो है सर्वाधिक दूध देने वाली चीज है। थारपाकर जो है द्विकाजी नस्ल है। तो थारपाकर और फ्रीजिन दोनों को किसने बनाया है, एनडीआरआई करनाल जो है, एनडीआरआई करनाल के द्वारा बनाने का काम किया गया है। करनाल कर्ण फ्रीज जो है किस किस को, फ्रीजियन और थारपाकर, कर्ण फ्रीज, फ्रीजियर और थारपाकर, ठीक है। इसके अलावा जो कर्ण स्विस, कर्ण स्विस में कौन सी, एक तो ब्राउन स्विस आएगी, देखो आधे तो नाम मुंह मिल जाएंगे, स्विस आएगा, ब्राउन स्विस। दूसरी कौन सी है, साइवाल। कर्ण स्विस में कौन सी आएगी, ब्राउन स्विस और साइवाल आएगी, या भी एनडीआरआई करनाल की। फ्रिजवेल, फ्रिजवेल के अंदर जो है आलिस्टिन और साइवाल दोनों को मिलाकर के क्या किया गया है, संकर नस्ल तैयार करी गई है। जेनू पूछा संकर नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है, तो फ्रिजवेल जो है संकर नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली क्या है, गाय है, कौन सी है, फ्रिजवेल सबसे ज्यादा दूध देव है। भेड़ की नस्ल देख रखी है भाई, देखो भेड़ की सबसे पहले जो गद्दी बकरवाल,
भेड़ की है गद्दी, बकरवाल, रामपुर, बुसियार, गुरेज, ये सारी की सारी नस्ल जम्मू कश्मीर की है। गद्दी, बकरवाल, रामपुर, बुसियार, गुरेज जो है, ठीक है। तो पतली ऊन प्राप्त हुआ। बकरवाल जो नस्ल जो है जम्मू कश्मीर की, इससे क्या प्राप्त हुआ? लोई। लोई पूछ ले हो तो लोई किससे प्राप्त हो? तो बकरवाल नाम की एक जनजाति भी है जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। तो बकरवाल नाम की जो भेड़ जो है उससे क्या प्राप्त हुआ? लोई प्राप्त हुआ है। इसके अलावा लोही, लोही जो है पाकिस्तान की है। लोही, लय से लोही, लय से लंबी, सबसे लंबी भेड़ पूछे तो कौन सी है? पाकिस्तान की लोही जो है वह क्या है? सबसे लंबी भेड़ है। कौन सी है? लोही सबसे लंबी भेड़ है। इसके अलावा बीकानेर या फिर पुगल, पुगल या फिर बीकानेरी राजस्थान में पाए जाओ हैं। कालीन जो बनाए जाओ, श्रेष्ठ कालीन जो हो पुगल के बनाए जाओ हैं, यह चीज आपने याद रखनी है। मारवाड़ी राज पंजाब और राजस्थान के अंदर काले रंग का मुंह हो इसका, ठीक है। मालपुरा, टोंक राजस्थान की है। मालपुरा में कौन कहते हैं? माल इसमें तो पूरा है, तो मालपुरा में इसका माल क्या होगा? मांस ने माल बोलना है, तो मालपुरा जो है टोंक राजस्थान में पाए जाओ है, ठीक है। इसके अलावा जो है जैसलमेरी होगी, राजस्थानी नस्ल है। चोकला, चोकला शेखावटी है। और चोकला जो है, चोकला जो ऊन है या क्या है, चोकला जो है, चोकला से क्या है? ऊन श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन प्राप्त हो राजस्थान की चोकला से, तो इसलिए जो है इसको क्या कहा जाओ? चोकला को राजस्थान की मेरिनो के नाम से जाना जाओ, ठीक है। भेड़ की कौन सी नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाओ? तो चोकला को राजस्थान की मेरिनो के नाम से जाना जाता है, चोकला, ठीक है। बदावरी देखो भाई, अब आगे बदावरी किसकी है? तो बदावरी क्या की है? तो बदावरी भैंस की है, ठीक है। तो बदावरी का मूल स्थान कड़ा है? तो बदावरी का मूल स्थान उत्तर प्रदेश का आगरा है। भैंस की पूछ रखी है, ठीक है, कभी न सोचो भेड़ की है। तो बदावरी का मूल स्थान कड़ा है? तो उत्तर प्रदेश का आगरा है, ठीक है। इसके बाद में अगली देखो जाफराबादी, जाफराबादी कड़ा की है? तो काठियावाड़ गुजरात की है जाफराबादी। एक सेकंड रुक जाओ भाई, थोड़े सेल चेंज कर लूं। देखो, तो बदावरी जो है याद रखना, बदावरी उत्तर प्रदेश की है। इसका शरीर क्या है? तांबा का रंगो है। और आगे से इसका शरीर जो है वी के आकार का हो। बदावरी भैंस का शरीर किसके आकार का हो? वी के आकार का हो है। और सप्तगणी वसा भी किसके दूध में पाई जाओ? तो बदावरी का भैंस में सबसे गणी के है वसा पाई जाओ है। और बदावरी जो है सप्तगणी गर्मी जो है कौन सी भैंस सहन कर सके? तो यूपी की बदावरी जो है या के कर सका है? तो गर्मी सहन खातर जो है सप्तगणी गर्मी कौन सी नस्ल सहन कर सका है? तो बदावरी जो है सबसे ज्यादा गर्मी को सहन करने वाली नस्ल है, ठीक है। बदावरी उत्तर प्रदेश की। जाफराबादी कड़ा की है? तो गुजरात का जो काठियावाड़ जो है उड़ के पाई जाओ है। काठियावाड़ के अंदर जो है कौन सी नस्ल पाई जाओ है? तो जाफराबादी जो है कड़ा पाई जाओ, काठियावाड़ गुजरात के अंदर पाई जाओ है। इसकी प्रमुख विशेषता देख लो क्या है भाई? शरीर लंबा है। मिनी एलिफेंट कौन सी भैंस को कहा जाओ? तो मिनी एलिफेंट जो है वो इसको कहा जाओ? तो जाफराबादी को क्या बोला जाओ है? मिनी एलिफेंट किसको बोला है? तो जाफराबादी को मिनी एलिफेंट बोला पे। नीली रावी और सतलुज घाटी जो है या फिरोजपुर पाकिस्तान की है, ठीक है। ललाट जो है आंखों की जगह मध्य में दशा होता है इसका, नीली रावी का। पाकिस्तान की बहुत फेमस है, हरियाणा में भी बहुत ज्यादा मांग है नीली रावी की। मुर्रा का टक्कर की भैंस है, ठीक है। तो इसकी दूसरी चीज क्या याद रखना है? इसे बोल आइज भी का, आंख सफेद हो है। नीली रावी की आंख जो हो सफेद हो है, माथे पर सफेद टिक्का हो है, ठीक है। दूसरी चीज जो है सिर के बीच जो है पूंछ के बाल सफेद हो हैं, गुच्छे जो है धरती में गिरते चला कर, इसके जो सूत्रे बहुत लागा है, ठीक है। मेहसाणा कड़ा की? तो मेहसाणा बड़ौदा गुजरात की है। दूसरी कौन सी? सुरती भी गुजरात की है। टोडा कड़ा की? टोडा तमिलनाडु की है। सप्तगणा सुगंधित दूध जो है कौन सा देव? टोडा नाम की। जो टोडा एक जनजाति भी है, भैंस का नाम भी है टोडा जनजाति, तमिलनाडु की। नीलगिरी की पहाड़ी जो है उनके अंदर जो है टोडा जनजाति निवास करने का काम करा, ठीक है। तो सबसे सुगंधित दूध जो है किसका हुआ? तो टोडा का हुआ, तमिलनाडु के अंदर पाई जाओ है। पूरी पीडीएफ दे दूंगा, बड़क ना लियो। मेरिनो, मेरिनो कड़ा की है? स्पेन की है, ठीक है। इसका पे जिक्र कर चुके हैं। रेम्बुलेट भी स्पेन की है, काराकोल भी स्पेन की है। ये तीनों विदेशी नस्ल होगी, इनका जिक्र आप कर चुके हैं। जमुनापुरी उत्तर प्रदेश के इटावा की है। देखो जमुनापुरी की क्या है? बकरी की सर्वश्रेष्ठ द्विप्रयोजनीय नस्ल है, दूध और मांस खातर। कौन सी है बकरी की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनीय नस्ल पूछ ले तो कौन सी है? जमुनापुरी है, उत्तर प्रदेश के इटावा की, ठीक है। दूसरा जो शरीर बड़े आकार का हुआ इस बकरी में के पाई जाओ? दाढ़ी पाई जाओ है। यमुना और चंबल नदियों के आसपास या पाई जाओ, ठीक है। दूसरी है बारबरी, बारबरी कड़ा की? बारबरी भी एक विदेशी नस्ल है। और जो बारबरी जो है या सोमालिया की है, ठीक है। बारबरी भी कड़ा की है, सोमालिया की है बारबरी। इसको शहरी बकरी के नाम से जाना जाओ, ठीक है। कस्बों और शहरों के लिए उपयुक्त है। तो बारबरी बकरी को किस नाम से जाना जाओ है? तो बारबरी बकरी जो इसको शहरी बकरी के नाम से भी बारबरी बकरी को पाया माना जाओ है, ठीक है।
बकरी की अगली भाई बीटल, बीटल कड़ा पाई जाओ है पंजाब के गुरदासपुर में कहीं पाई जाओ है, बीटल पाई जाओ, ठीक है। दूसरी चीज दूध के लिए जानी जाती है, पंजाब में दूध की रानी बीटल को बोला जाओ। ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल मांस खातर सर्वश्रेष्ठ मारवाड़ी राजस्थान के अंदर सिरोही, सिरोही राजस्थान में, ठीक है। तो पीडीएफ में सारे के सारे दाम पढ़ लियो। ये हरियाणा की कुछ फुल फॉर्म है भाई, HAREDA हरेडा, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी या नुकिनु भाई, ठीक है। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। HARSAC हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है। हेरा HCRA हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट 1997, HERC ये था और सी है हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ठीक है। HDFC जो है हरियाणा फॉरेस्ट रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन, HDFC बैंक भी है दूसरा, ठीक है। HHGIS एपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, या सबसे पहले गुड़गांव के अंदर आयोजित करने का काम किया गया था। हिप्पा मानेसर के अंदर इसका प्रमुख हुआ है, तो हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इप्पा की फुल फॉर्म है। HLRDC की हरियाणा लैंड एंड रेकमेंडेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। नुकिनु पीडीएफ दे दूंगा इसकी, स्क्रीनशॉट लेना चाहो वो भी ले इसको हो। मुर्गी की कुछ नस्ल पूछ रखी है, देखो रोड आइलैंड रेड, तो रोड आइलैंड रेड कड़ा की है, तो याद रखना, तो रोड आइलैंड रेड जो है अमेरिका की है, ठीक है। तो इसकी क्या खास बात है, रोड आइलैंड रेड जो है अमेरिका की है, और यह किस खातर जानी जाओ है, द्विकाजी नस्ल है, मांस और अंडे के लिए जानी जाओ। मुर्गी की पूछ रखी है, तो मांस और अंडा खातर जो है रोड आइलैंड जानी जाओ है। व्हाइट लैगन हार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, व्हाइट लैगन हार्ड जो है इटली की है। व्हाइट लैगन हार्ड की क्या खास बात है, विश्व में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी है, लगभग एक साल में 240 अंडे देने का काम कर, सब तक घने अंडे कौन दे है, व्हाइट लेग हारन जो है सबसे ज्यादा अंडे देने का काम कर है। रेड कॉर्निश, रेड कॉर्निश कड़ा की है, इंग्लैंड की है, लेकिन अमेरिका में बहुत फेमस है। या प्लाईमाउथ रॉक, प्लाईमाउथ रॉक कड़ा की है अमेरिका की। असील, असील भारत की है, बहुत प्रमुख है, हरियाणा पुलिस का पहले पेपर में पूछी थी, लखनऊ की है। या जो है मनोरंजन खातर जो है मुर्गियां की लड़ाई खातर कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, तो असील जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नस्ल है, ठीक है। कड़कनाथ है, कड़कनाथ मुर्गा कुकड़ू को बोला है, तो कड़कनाथ जो है एमपी की है, तो यह भी बहुत फेमस नस्ल है। चटगांव बंगाल या भी बांग्लादेश के अंदर पाई जाती है। मिनाको, मिनाको स्पेन की है, ठीक है। तो यह अंडे देने की सबसे नस्ल है। तो पीडीएफ में सारे दांव समझ में आ जाएगी। ये भाई जो मुर्गियां में प्रसिद्ध रोग हो कौन से है, रानीखेत रोग। रानीखेत रोग जो है किसके द्वारा हो, तो रानीखेत रोग जो है यो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। किसके द्वारा हो है, वायरस के द्वारा। कौन सा वायरस है, वायरस पूछा तो पैरामिक्सो, कौन सा है, पैरामिक्सो वायरस जो है, पैरामिक्सो वायरस के कारण के इसमें रोग हो है रानीखेत। और इसी रानीखेत को कौन सा रोग भी बोला यहाँ पे, न्यू कैसले रोग कहा जाओ, ठीक है। रानीखेत रोग को दूसरा के बोला है न्यू कैसले रोग जो है ये बोला जाता है, ठीक है। दूसरा चेचक, चेचक जो है याद रखना, चेचक किसके द्वारा हो, चेचक भी वायरस के द्वारा वो है। मुर्गिया में जो है जिंदगी में एक बार कौन सा रोग हो, तो वायरस बहुत जरूरी है, चेचक बहुत जरूरी है, ओए होगा। 8 से 12 सप्ताह की मुर्गी है उनके अंदर यो क्या होगा, रोग होगा। मेरेक्स, मेरेक्स जो रोग है वो विषाणु के द्वारा वो है, याद रखना है। खूनी पेचिस जो है, खूनी पेचिस जो है 3 माह तक के लगा, चूजों के अंदर लगा है। चिचड़ी सवर जो है, चिचड़ी सवर जो है किससे हुआ, तो चिचड़ी सवर मुर्गिया में प्रोटोजोआ से हुआ है। तो 5 रोग हो गए, 5 रोग अपने याद रखने हैं, रानीखेत, चेचक, मेरेक्स, खूनी पेचिस और चिचड़ी सवर। ये रोग किसके हैं, तो ये रोग सारे के सारे मुर्गियों के होने वाले रोग हैं। गाय और भैंस में टीकाकरण पूछ रखा भाई, टीकाकरण नहीं भी याद रहा तो इन रोगों के नाम पूछ लियो। गाय और भैंस के प्रमुख रोग है मुंह पक्का खुरपक्का रोग, गलगोटू, लंगड़ा बुखार, ब्रुसलेसिस, थाइलेसियोस, गिल्टी रोग, IBR, जलांतक रोग जो कुत्ते के काटने के बाद हो है, ठीक है। जलांतक रोग कुत्ते के काटने के बाद, ये सारे रोग पशुओं के रोग हैं। ये याद नहीं रहो तो उर्ले जरूर याद रख लियो, ठीक है। बाकी पीडीएफ में सारा मोल ठीक हो जाएगा। फसल चक्कर है, फसल चक्कर का मतलब क्या है कि नियत अवधि के लिए जो है बार बार जो है फसल को अलग अलग करके बोना जो फसल चक्कर है। तो 1 वर्षीय धान और गेहूं, 2 वर्षीय मक्का एवं कपास, 3 वर्षीय टमाटर एवं भिंडी, 4 वर्षीय कौन सी होगी, कपास और गेहूं। मिश्रित फसल कौन सी होगी, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना जो है मिश्रित कला। और मिश्रित खेती क्या होगी, जिसका गला क्या है, पशुपालन करा तो क्या होगी, तो मिश्रित खेती होगी जिसका गला पे पशुपालन करा है। देखो भाई देश का सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री किसको चुना गया, तो अनिल विज को देश का सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री 2020 के अंदर चुना गया है। जो हरियाणा सरकार जो है, हरियाणा सरकार क्या करेगी, कुछ तीर्थों का विकास करवाने का काम करेगी। वो तीर्थ कौन से है, धुरो तीर्थ है धरेड़ू के अंदर, धरेड़ू गांव है कैथल के अंदर। कपिल मुनि तीर्थ कोल गांव कैथल के अंदर। पवन हृदय पवनावा कैथल के अंदर। रणमोचक रसीना, देखो
इनकी क्या खास बात है? दुरो तीर्थ दरेड़ू, द से दुरो है, द से दरेड़ू। देखो, कपिल मुनि कोल गांव, पवन हृदय पवनामा पैसे, रणमोचक रसीना गांव, सारे के गांव जो है उस तीर्थ से मिलन लग रहे हैं। और कैथल जिले के तीर्थ हैं दुरो, कपिल, पवन, हृदय, रणमोचक। ठीक है, तो केबीडी जो है, केबीडी क्या करेगा? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा जो है 1968 के अंदर जिसकी स्थापना गुलजार लाल नंदा कि उससे हुई थी, तो वो जो है 134 अथलाओं टोटल कुरुक्षेत्र केबीडी के अंडर में, क्योंकि 48 कोस परिक्रमा जो है, 48 कोसीय परिक्रमा के अंदर 134 तीर्थाओं टोटल। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा स्वस्थ वृद्धावस्था दशक का आयोजन कब किया जा रहा है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा स्वस्थ वृद्धा अवस्था दशक का आयोजन जो है 2021 से लेकर के 2030 तक किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय विधि पालन भाई, अंतरराष्ट्रीय जो चावल वर्ष जो है 2004, नीम 100 वर्ष 2005। ठीक है, पार्थिनियम नियंत्रण जागृति वर्ष 2006, अंतरराष्ट्रीय जल वर्ष याद रख लियो 2007, अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष 2008, जैव विविधता 2011, वन वर्ष 2010, जैव विविधता जो है 2010, अंतरराष्ट्रीय वन 2011, सर्व उपयोगी ऊर्जा वर्ष 2012, क्यूनाइक वर्ष 2013 और अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक कृषि वर्ष कौन सा हो गया? 2014। खेती से जुड़े हुए दिवस है, इसलिए मैं और इनका जिक्र कर रहा हूं, खेती से जुड़े हुए साल हैं। एक दो बार लिखोगे बड़े आराम से याद हो जाओगे। पशुओं के कुछ रोग दे रखे, रोग के कारक पूछ रखे के हैं। मिल्क फीवर जो है वो सीए की कमी से, किससे हुआ? मिल्क फीवर। रिगवर्म जो है फफूंद के कारण हुआ है। टेपवर्म जो है परजीवी के कारण हुआ है। एंथ्रेक्स जीवाणु के कारण हुआ है। रिंडरपेस्ट विषाणु के कारण हुआ है। डैगनालला, भोजन में सेलोनियम का दिखता हो तो डैगनालला हुआ है। ठीक है, टिक फीवर जो किसके कारण हुआ? तो प्रोटोजोआ के खातर हुआ है। इनका भाई कोई इलाज नहीं, देसी तरीका है रट्टा सीधा। क्यों? पेपर तो 5-4 दिन पड़े हैं तो सीधा रट्टा मार लोगे, अपन डांगरा डॉक्टर थोड़ा लगना है। पशुओं से संबंधित 10 अनुसंधान दे रखे भाई। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कड़ा है उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर के अंदर है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर है, बिल्कुल सबने बेरा है। मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान केंद्र, घास और चारा अनुसंधान केंद्र कड़ा है, झांसी के अंदर है। पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर उत्तर प्रदेश के अंदर है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार के अंदर है। केंद्रीय बकरी संस्थान मखदूम के अंदर है। कमेंट करके बताइए मखदूम और भारत के कौन से राज्य के अंदर है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान, तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान कड़ा है अंबिका नगर के अंदर है। ठीक है, राष्ट्रीय याक संस्थान कड़ा पड़ा है डिरांग के अंदर पड़ा है। डिरांग बताओ कौन सा राज्य के अंदर है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर। असो का सबने बेरा है 7 जनवरी 1986 को राष्ट्रीय असो अनुसंधान केंद्र हिसार के अंदर स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र कड़ा पड़ा है तो इज्जत नगर उत्तर प्रदेश के अंदर जो है राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, कृषि के बहुत सारे प्रकार दे रखे, इनमें से भी प्रश्न बहुत सारा पूछा जाओ है। आर्बरीकल्चर, आर्बरीकल्चर जो है विशेष प्रकार के वृक्ष और झाड़ियों की खेती को क्या बोला है? आर्बरीकल्चर। फ्लोरिकल्चर किसको बोला है? जो फूलों की खेती व्यापारिक स्तर पर करी जाओ, फूल फ्लोरी, फूल फ्लोरी। फ्लोरिकल्चर क्या हो गया? फूलों की खेती व्यापारिक स्तर पर करी जाओ तो फूल फ्लोरी नु याद रख लियो। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन एपीकल्चर के अलावा है। मैरीकल्चर जो है समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया मैरीकल्चर है। ओलेरीकल्चर और लेरी है के सब्जी आड़ा पे के और ले रहा है के सब्जी और ले रहा है के ओलेरी कल्चर। पीसी कल्चर जो है मछली पालन की है। सिल्वी कल्चर जो है किसकी है? वना की है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर जो है रेशम और शहतूत की है। विटीकल्चर जो है किसकी है? व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन करने की विटीकल्चर है। और वर्मी कल्चर जो है चूहा पालन की है, वर्मी कल्चर। मेरीकल्चर जो है रेशम कीट की व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली कृषि कौन सी होगी? मेरी कल्चर। पामोलॉजी जो है फलों का अध्ययन किया जाओ। हॉर्टिकल्चर के अंदर किसका अध्ययन किया जाओ है? बागवानी का अध्ययन करने का काम किया जाओ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई देखो ई गवर्नेंस में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो ई गवर्नेंस के अंदर हरियाणा का देश में स्थान कौन सा? तो ई गवर्नेंस में पहला स्थान है। ऊर्जा दक्षता में भारत का हरियाणा का पहला है, ई गवर्नेंस में पहला है। स्वास्थ्य सेवाओं में कौन सा है? स्वास्थ्य सेवाओं में 5वां स्थान है। फूड सेफ्टी एफएसएसआई के द्वारा 16वां निहा अभी कौन सा स्थान है? तो फूड सेफ्टी के अंदर एफएसएसआई के द्वारा 12वां स्थान है। ठीक है, नीति आयोग की हेल्थ रैंकिंग में 12वां स्थान है। स्कूल रैंकिंग के अंदर जो है 3रा स्थान है, बिल्कुल सही है। सुशासन में 7वां स्थान है। स्वास्थ्य स्टेट रैंकिंग के अंदर जो है 2रा स्थान है। ठीक है, पूरा इसने पढ़ लियो, पीडीएफ में पूरी मिल जाओगे। ई गवर्नेंस में पहला है, ऊर्जा दक्षता में पहला है, स्वास्थ्य सेवाओं में 15वां है, फूड सेफ्टी में 12वां है। और नीति आयोग के अंदर जो है 12वां किसके अंदर है? तो हेल्थ रैंकिंग के अंदर है। स्कूल में कौन सा है? 3रा है। सुशासन में 7वां है। कृषि क्षेत्र की विभिन्न क्रांतियों का अपन जिक्र करना। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, बिल्कुल सही है। पीली क्रांति तिलहन क्रांति है। भूरी क्रांति खाद से उर्वरक से उत्पादित है। श्वेत वाली दूध से। हरित क्रांति अनाज के उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध से है।
सिल्वर कल्चर जो किससे है, तो सिल्वर कल्चर जो है वो कपास के उत्पादन से संबंधित है। गोल्ड क्रांति आलू की है, लाल क्रांति मांस और टमाटर की है, सुनहरी क्रांति बागवानी की है, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन की है, ब्लैक क्रांति याद रखने आपने वैकल्पिक ऊर्जा, ब्लैक क्रांति वैकल्पिक ऊर्जा, ब्लैक क्रांति वैकल्पिक ऊर्जा। बादामी क्रांति कौन सी है, मसाले, भारत के मसालों के बगीचा केरल को बोला जाता है। मसालों की रानी किसको बोला जाता है, तो जो काली मिर्च जो होती है उसको मसालों की रानी किया जाओ है। इंद्रधनुष क्रांति जो है दूसरी कृषि क्रांति साल 2000 के अंदर जो आई थी। हरित क्रांति जो है दूसरी कृषि क्रांति, उसको क्या बोला जाओ, इंद्रधनुषी क्रांति बोला जाओ, ठीक है। बादामी क्रांति में किसका उत्पादन किया जाओ, तो बादामी क्रांति के अंदर मसालों का उत्पादन करने का काम किया जाओ है। हरियाणा की खेती के बारे में, हरियाणा में कुल कृषि जोनों की संख्या, ये अभी पूछा गया था क्या का पेपर था उसमें, तो 3 कृषि जोन है हरियाणा के अंदर, ठीक है। लगभग 70% जनसंख्या हरियाणा की खेती के ऊपर डिपेंड है या खेती के कार्यों पर जुड़ी हुई है। एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा नामक किताब का लेखक कौन है, डॉक्टर जसबीर सिंह है। हरियाणा के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक भी कौन है, डॉक्टर जसबीर सिंह है। हरियाणा का कुल कृषि क्षेत्रफल देश के कुल कृषि का कितना, तो 1.3% जो है टोटल देश के कृषि क्षेत्रफल का है। सिंचाई और नहरें और नलकूप जो है हरियाणा में प्रमुख स्थान है। नलकूप और नहरें, नलकूप पहले नंबर पर होगा फिर नहरें आओगी। तो राज्य में कृषि योग्य भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल, पहले भिवानी था, कौन सा हो गया, सिरसा हो गया। कृषि योग्य भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल, सबसे थोड़ी खेती की जमीन कड़ा है, पंचकूला के अंदर है। राज्य में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल कड़ा है, तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस वेजिटेबल जो है किसके सहयोग से लगी थी, तो यह है कड़ा है या तो, गरोंडा करनाल के अंदर है। कमेंट करके बताओ किसके सहयोग से लगी थी। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर फ्रूट मंजियाना सिरसा के अंदर, फलानी सब्जी वाली गरोंडा के अंदर है, और फ्रूट वाली कड़ा है मंजियाना के अंदर है। मीठे फलों और सब्जियों के उत्पादन में यमुनानगर, खट्टे फलों में सिरसा है। इसके अलावा जो है सबसे कम फल और सब्जी का उत्पादन महेंद्रगढ़ है। तरबूज खरबूज सब तक यमुनानगर के अंदर वो है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितने % भूमि जो है वो कृषि योग्य है, तो 86% हरियाणा का जो है वो कृषि योग्य है। बाकी में नहर आगे, पहाड़ पुड़ आ गया, ठीक है, दलदल वाला सौदा आ गया बाकी में, तो 86% दे रखा है। कृषि मंडी पूछ ले तो हरियाणा में कृषि मंडियों की संख्या कितनी, 126 है। सबसे बड़ी अनाज की मंडी एशिया की कड़ा है, लाडवा के अंदर है। हरियाणा की पहली कृषि जनगणना कब हुई थी, 1971-72 के अंदर हुई थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र पूछ रखा है, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, 3508 हेक्टेयर है, ठीक है। तो यह चीज आपने याद रखनी है। सूक्ष्म लघु ट्यूबवेल लगाने में सब्सिडी कितनी दे जाओ, 85% देने का काम किया जाओ है। राज्य की मंडी में महिलाओं के लिए कितने % जो है आरक्षण दिया गया है, तो महिलाओं के लिए राज्य की मंडियों में 10% जो है लुगाइयां खतर के किया गया, आरक्षण देने का काम किया गया है मंडिया में महिलाओं के लिए 10%। राज्य में गोचरण भूमि कब्जा मुक्त आंदोलन का जनक कौन है, तो आपने मेरा संत गोपाल दास है, बिल्कुल बहुत बड़ा आंदोलन किया था। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार द्वारा विकसित 38 लीटर दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है, तो हरदेनु गाय है जो 38 लीटर दूध देने का काम कर रहा है। तो लुवास जो है हिसार का, लुवास के द्वारा इसको बनाने का काम किया गया है। 25 लीटर दूध देने वाली मुर्रा नस्ल की भैंस को कितनी इनाम की राशि दी जाए, तो 25 लीटर जो दूध दे उसको 30,000 रुपए देने का काम किया जाओ है। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कड़ा खोला गया, तो कैथल के अंदर खोलने का काम किया गया है। देश का प्रथम नंदघर, तो भारत का पहला नंदघर जो है वो सोनीपत के हसनपुर नामक स्थान के ऊपर जो है, और ये देश का पहला नंदघर स्थापित करने का काम किया गया है। राज्य का एकमात्र राजकीय पशु विद्यालय लाला लाजपत राय पशु विद्यालय लुवास कड़ा है, हिसार के अंदर 2010 के अंदर स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इस जो लुवास जो है लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार द्वारा सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, हरनाल। कौन सी है, हरनाल। हरनाल। राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1142 ग्राम है, खपत कितनी है, 673 ग्राम है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म कड़ा है, तो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। राज्य में फालतू और आवारा पशुओं को छोड़ने पर जुर्माना राशि कितनी है, 50,000 रुपये। भाई फालतू और जुर्माना वो पशु छोड़ेगा। पशुओं का मेला सबने बेरा जाजगढ़ जज्जर में सबसे बड़ा लागा है। हरियाणा में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला बराड़ू गांव कड़ लागा है, लोहारू के अंदर लागा है। बैलों की छुट्टी राज्य में किस दिन हो, अमावस्या के दिन हो। रिवीजन चालन लग रही है आपकी, जहां तक गदागद बोलने लग रहा हूं, ठीक है। राष्ट्रीय असो अनुसंधान केंद्र 7 जनवरी 1986 हिसार के अंदर। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार के अंदर। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार। भ्रूण हत्या प्रयोगशाला और आधुनिक सूअर प्रजनन केंद्र, सारे के सारे कड़ा के हैं ये हिसार जिले के सारे ये प्रजनन केंद्र हैं। हरियाणा में हाल ही में प्रकाशित पुस्तकें मेरी बेटी मेरा अभिमान किसकी है, नीलम तिरखा की है। मर्दाना और रबाब जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक जो हैं डॉक्टर चंद्र तिरखा की लिखी हुई किताब है मर्दाना और रबाब,
ठीक है। शायर मेहंदी नजमी ने कौन सी लिखी है? नजरे नानक, गुरु नानक देव, ये दोनों की दोनों किताब किसने लिखी है? शायर मेहंदी नजमी ने लिखने का काम किया है। चौकस चौकीदार, चौकस चौकीदार जो है दीपक कोशी की लिखी गई है। पूर्व डीजीपी है केपी सिंह, तो पूर्व डीजीपी केपी सिंह के कौन सी किताब लिखी गई है? ए बोधिसत्व, क्रीमोलॉजी, पेनोलॉजी, लॉजी जिसका आगे आ गया तो लॉजी वाली सारी किताब डीजीपी केपी सिंह की है। गोडमैन टू टाइकून स्वामी रामदेव की लिखी की किताब है, मोस्ट इंपोर्टेंट में शामिल कर लियो। जिन ढूंढिया तीन पायो ओम प्रकाश सिंह की है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट के अंदर है। अनुभूति माला पूर्णमल की लिखी हुई किताब है, ठीक है। तो ये जो किताब है, जिस जहां कोई सरहद ना हो, हर भगवान चावला, डॉक्टर शमीम शर्मा, चपाल, हास्य मजाक खतर है, हास्य कलाकार तो हास्य वाले सारे के सारे पाओगे, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले इसको हो या फिर आप टेलीग्राम में नुकिनु सारी छोड़ दूंगा, उड़ता आप थोड़ी बहुत देख लियो। मानुषी छिल्लर जो है एनीमिया मुक्त की तो है और किसके अलावा यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ इंडिया के अर्जेंट हेल्थ कैंपेन की कौन है? मानुषी छिल्लर है। एडिडास इंडिया की कौन है? मानुषी छिल्लर है। तो प्रोजेक्ट शक्ति जो है इसकी भी कौन है? तो मानुषी छिल्लर के पास 4 हो गए। एनीमिया मुक्त हरियाणा, यूनिसेफ की अर्जेंट हेल्थ कैंपेन की, एडिडास की इंडिया की, और प्रोजेक्ट शक्ति की इंडिया की जो वो कौन है? वह कौन है? तो मानुषी छिल्लर है। फिर कुछ फुल फॉर्म आ गई। HSDM हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन, HSDM, HPPC हरियाणा पावर परचेज सेंटर, ठीक है। HSEB हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, HSIDC हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, HSWC हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हुड्डा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट मिशन, तो इसका के बना दिया गया है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, HSVP बना दिया गया इसका। HUDCO हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये 1-2 बार लिख के देखोगे तो एक बार वो भी नजर को काट लोगे, नहीं तो भी याद हो जाएंगे फुल फॉर्म, ठीक है। HPCC हरियाणा पावर परचेज सेंटर हो गया। HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसके गठन का जिक्र किया गया, ठीक है। अरेडा HRDA हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड, ठीक है। HSCARDB बढ़ाए हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, HSDC हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंचकूला, ठीक है। ये कुछ उत्सव है। पहले महोत्सव थे तो मांडू, आंडू और मांडू दोनों के दोनों महोत्सव कड़ा है, मध्य प्रदेश के हैं। कटी बिहू, बिहू नाम का नृत्य भी है तो आपने याद रखना, बिहू कड़ा का है। कटी और बिहू कड़ा का असम का है। एग्जाम FERTU कड़ा का है। एग्जाम फेरट जो है कड़ा का है यो नई दिल्ली का। राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव। पहला भारत बांग्ला पर्यटन महोत्सव 2020, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। पहला भारत बांग्ला पर्यटन महोत्सव 2020 अगरतला त्रिपुरा के अंदर। कुछ मेले हैं तो राष्ट्रीय कृषि मेला 2020 में छत्तीसगढ़ के रायपुर के अंदर आयोजित करने का काम किया गया था। 34वां सूरजकुंड मेला करा गया। सूरजकुंड के जो है फरीदाबाद के अंदर जो है 34वां सूरजकुंड मेला आयोजित करने का काम किया गया था। और जो 34वां सूरजकुंड मेला 2020 के अंदर मनाया गया, इसके अंदर जो थीम स्टेट था वो हिमाचल प्रदेश था। कंट्री पार्टनर कौन सा था? वो उज्बेकिस्तान था। 2021 का कोरोना के कारण बंद हो गया, तो 2022 का जो मेला जो लगेगा, जो अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला जो है, उसके अंदर जो है राज्य सहयोगी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। और देश कौन सा है? ब्रिटेन है। इसके अलावा 2023 के अंदर जो है किससे बात चल रही है? हरियाणा की जो है वो पोलैंड से बात चल रही है कंट्री पार्टनर बनाने के लिए, ठीक है। तो भाई याद थी क्लास, किसी लागी कमेंट जरूर कर दियो, ठीक है। रिवीजन कराई जल्दी जल्दी, उरे याद हो जाओगा, नहीं तो PDF टेलीग्राम में जीके प्रवीण उड़ान पोस्ट पर मिल जाओगी। सारे जने क्लास का कमेंट जरूर कर दियो किसी लागी। तो जय हिंद, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम।